नमस्कार साथियों, आज हम देखने वाले हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है रियासतों का विलय। और ये एनसीईआरटी की पॉलिटी की बुक में दिया हुआ है और सबसे ज़्यादा मुझे लगता है विवादित है, हम सबको जानना चाहिए। इसके संबंध में हम देखते हैं कि कुछ जानकारी। जो रियासतों का विलय किया गया वो 565 रियासतों का विलय किया गया भारत में। ये 565 रियासतों में से 3 मुख्य रियासतें थी जिनकी रियासत विलय में हमें सबसे बड़ी परेशानी खड़ी होती है, वो हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। ये 3 रियासतें सबसे बड़ी दिक्कत पैदा करने वाली रियासतें थी, क्योंकि हैदराबाद में जो है हमने सैन्य बल भेजकर ही भारत में इसको मिलाया। और कश्मीर रियासत का हम आज तक हाल देख रहे हैं कि हालांकि विलय तो हो गया था लेकिन कश्मीर एक समस्या पैदा हो गई थी। लेकिन ये समस्या कहाँ से पैदा होती है? रियासत के संबंध में ये समस्या पैदा होती है कैबिनेट मिशन के बाद। कैबिनेट मिशन में कहा गया कि भारत में जो रियासतें हैं, अब कैबिनेट मिशन में पहली बात कही गई थी भारत को आजाद कर दिया जाएगा, लेकिन अब ये जो रियासतें होंगी उनका भविष्य क्या होगा? तो उन्होंने कहा कि भविष्य क्या होगा भैया कि आप स्वतंत्र रह सकते हो या फिर भारत में सम्मिलित हो सकते हो। इसका मतलब कैबिनेट मिशन में पाकिस्तान की मांग को ठुकरा दिया, पाकिस्तान जैसा कोई राज्य नहीं बनाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर विवाद हो जाता है। मोहम्मद जिन्ना द्वारा बहुत सारे आंदोलन किए जाते हैं, प्रत्यक्ष कार्रवाई की जाती है और हिंसा फैल जाती है। इसके संबंध में क्लीमेंट एटली ये घोषणा करते हैं और घोषणा के बाद में भारत की आज़ादी का समय घोषित कर देते हैं। और फिर हिंसा और बढ़ने के बाद में फिर भारत में बंटवारा करने के लिए माउंटबेटन को भेजते हैं और माउंटबेटन योजना पेश की जाती है 3 जून 1947 को। 3 जून 1947 को घोषणा की जाती है कि जो रियासतें होंगी, रियासतों को अब स्वतंत्र नहीं छोड़ा जा सकता। अब जो रियासतें होंगी या फिर तो भारत का हिस्सा होंगी या फिर पाकिस्तान का हिस्सा होंगी। और ये कांग्रेस की सबसे बड़ी मांग थी कि रियासतों को इस तरीके से न छोड़ा जाए। इसके लिए उन्होंने बहुत सारे आंदोलन किए, वार्ता